हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यूपी टेट 2013 का जो प्रीवियस ईयर का सीडीपी का पेपर हुआ है, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? यह जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, इसको जो है वुडवर्थ महोदय ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति के बाह्य उद्दीपक के कारण आंतरिक रूप में जो आंदोलित हो जाता है उद्दीपक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपका संवेग कहते हैं। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन पियाजे है, गलत है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ। समझिए, वुडवर्थ ने कहा कि आपका मान लीजिए ये फर्स्ट बाह्य उद्दीपक है। अब जब इस बाह्य उद्दीपक के कारण आंतरिक जो है रोष उत्पन्न होता है, आंदोलित जैसा रूप उत्पन्न हो जाता है, ये सेकेंड आपका इंटरनल है। इसी को कहते हैं क्या? संवेग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? क्रोध का आना भी लाजमी है, या भय, शरीर या मन की उत्तेजना। यहाँ कुल मिला के संवेग का मतलब हम लोग किससे लेंगे? संवेग का मतलब लेंगे मन की उत्तेजना से, शरीर की उत्तेजना से। किसका है? आपका सेकंड ऑप्शन, वुडवर्थ महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें होता है निर्धारित पाठ्यक्रम से छात्र कितना ज्ञान अर्जित किया है। यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रगति का आकलन, जो कि गलत है। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सेकेंड ऑप्शन। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। अपनी किसके प्रति? समस्या के प्रति। जो अगर पूर्वाग्रही किशोर हैं या किशोरी हैं, वे अपनी समस्याओं के प्रति बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो किशोर हैं, वो क्या करते हैं? उनका जो दृष्टिकोण होता है वो रूढ़िवादी होता है। वे जो अपनी पूर्व धारणा में समस्या के समाधान के लिए रुख अपना लिए हैं, उसी पे चलते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या? समस्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। आपको पता है ये किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा की गई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हिलगार्ड है, सेकंड आपका स्टॉट है, थर्ड हरलाक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा पियाजे। ये चारों अवस्थाएं पियाजे के द्वारा बताई गई हैं, जिन पियाजे ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशी। इसकी जो एज होती है कितना होती है? 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो एज है वो कितना है? 2 से 7। तीसरी स्थूल है, और इसकी जो एज है 7 से 11। और चौथी आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक या 11 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो वो व्यक्ति कैसा होगा? आत्मविश्वासी होगा, सामाजिक होगा, स्वयं में सीमित होना या अत्यधिक अंतर्मुखी होना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं माने जाते हैं। अब इसमें आप देखिए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये किसके हैं? ये आपके तीन के तीनों जो है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। आत्मविश्वास से लबरेज होना, सहनशीलता होना, ये किसके गुण हैं? मानसिक स्वास्थ्य के हैं। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, और नहीं ही पूछा हुआ है। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना, ये अच्छे मानसिक
स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित, अब यहाँ देखिए फिर से नहीं पूछा है, नहीं होती। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन दे रखा है अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता से प्रभावित होती है और यहाँ नहीं पूछा है। वातावरण से भी प्रभावित होती है, शिक्षण प्रशिक्षण से भी प्रभावित होती है। प्रभावित किससे नहीं होती? तो राष्ट्रीयता से नहीं होती है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही होगा। चूंकि नहीं पूछा है तो राष्ट्रीयता जो है इससे प्रभावित नहीं होती है। आपका अधिगम क्षमता का मतलब लर्निंग एबिलिटी, और ये जो है आपके वातावरण, शिक्षक पद्धति और अनुवांशिकता से प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व तो नहीं दिया? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे गुथरी। गुथरी ने समीप्यता का सिद्धांत दिया था और उनका मानना था कि अधिगम के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम के लिए क्या होती है? केवल उद्दीपक, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एस और आर का एक साथ होना चाहिए। ये किसका मानना था? आपके गुथरी महोदय का। तो कौन सा? थांडाइक गलत, पावलाव सेकेंड ऑप्शन भी गलत, स्किनर भी गलत, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुथरी ने कहा था कि पुरस्कार या प्रोत्साहन अधिगम के लिए बहुत मायने नहीं रखता, अधिगम के लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का होना अत्यधिक मायने रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अब यहाँ नहीं पूछा है। अनुकरण फर्स्ट ऑप्शन कह रहा मिलती है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा, इससे भी सहायता मिलती है। लेकिन स्कूल की बस्ता से कौन सा अधिगम में सहायता मिलेगा? इसलिए जो ऑप्शन आपका सही होगा स्कूल का बस्ता हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है ये एक प्रकार का वस्तु है भौतिक, और भौतिक वस्तु से शिशु के सीखने की प्रक्रिया में कोई सकारात्मक संबंध नहीं होता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक नहीं, 3 से 6 वर्ष तक होती है। क्योंकि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। ठीक है, इसलिए वह मतलब बच्चा अहम केंद्रित का मतलब क्या होगा? जैसा बच्चा सोचता है वैसे उसे पूरी दुनिया लगती है और सोचती है। ठीक है, तो कौन सा उम्र होगा? वो आपका 3 से 6 वर्ष तक होगा। नेक्स्ट, माँ-बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है, यह किससे संबंधित है? तो आपको पता है पूर्व किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा 12 से 15 वर्ष की आयु में आता है, वह माता-पिता के नियंत्रण से क्या होता है? मुक्त होना शुरू कर देता है और अपने साथी बालकों की संगत में आना पसंद कर देता है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन किशोरावस्था है, नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। इसी को हम लोग पीयर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। देखिए, जो मूलभूत नियम है सीखने के 3 मुख्य नियम है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 मुख्य नियम हैं किससे? सीखने से। लेकिन जो सबसे प्राथमिक है वो है आपका तत्परता का नियम। इसलिए यहाँ अभ्यास कार्य से गलत, परिणाम की अपेक्षा से गलत, प्रशंसा से भी गलत। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा आपका, तत्परता से। सब ये अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होगा तो वो सीख क्या पाएगा? इसलिए सबसे मूलभूत प्राथमिक नियम आपका तत्परता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किसको? फर्स्ट ऑप्शन किशोरावस्था, बिल्कुल। किशोरावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति अपनी बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं के ऊंचाइयों को छूने के लिए क्या करता है? प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे-धीरे जो है ऊर्जा ये क्षीण होती जाती है। तो सबसे अच्छा माना जाता है कौन सी अवस्था?
मानसिक परिपक्वता के लिए किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण बिल्कुल सही, प्रतियोगिता भी आपका सही है, प्रशंसा एवं निंदा थर्ड ऑप्शन भी सही है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी जो है सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बाल बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल, प्रशंसा एवं भर्त्सना और फोर्थ कह रहा है उपयुक्त सभी। बिल्कुल आपका जो उपरोक्त सभी है, ये उपरोक्त सभी सही है। चूंकि अत्यधिक प्रशंसा से भी बालक में क्या आ जाएगा? अहंकार। प्रशंसा देखिए, प्रशंसा जो है उतना ही करना चाहिए जितना कि बालक में उपयोगी हो और प्रेरणा का स्रोत हो सके। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बालक की वैयक्तिकता का आदर, बिल्कुल सही है। उन्हें पुरस्कार और उचित समय पे उन्हें प्रशंसा और भर्त्सना का भी सामना करवाना चाहिए। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित कराना, ये होना चाहिए। इससे जो है बच्चे क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं, उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। हमको नहीं बताना है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा, देखिए आप अति किसी चीज की नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा करने पर उनके अंदर अहंकार की भावना जागृत होती है, इसलिए आपको इससे करने से बचना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? ये धनात्मक संबंध होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिक बताते हैं क्रिएटिविटी और बुद्धि एक दूसरे के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। नहीं, इसमें आपकी ज़िम्मेदारी गैर ज़िम्मेदाराना दिखेगा, इसलिए आपको इसको नहीं करना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बना देंगे, बच्चे खुद दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। जब वो सक्रिय हो जाएँगे, वो अपने पढ़ाई में व्यस्त हो जाएँगे, तो अनुशासनहीनता करेंगे ही नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। देखिए जो शैशवावस्था की होती है, वो क्या होती है? उसमें बच्चा एक-दूसरे का मतलब अनुकरण करके सीखता है, तो वो कैसा करेगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब है कि वो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जैसे भूख लगने पर रोना या हाथ-पाँव मारना, ये सब क्रियाएँ करता है। नेक्स्ट, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? देखिए, विशेष आवश्यकता वाले फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान विधि, गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, ये भी उतना नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। जब आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर लेंगे और उनके शिक्षण प्रशिक्षण आपको दिया गया होगा, तो वो बहुत अच्छे से समेकित शिक्षा का मतलब समावेशी, सबको एक साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे? नहीं। अध्ययनशील के बच्चे भी नहीं, ग्रामीण बच्चे भी नहीं, कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो है कुशाग्र माइंड वाले जितने बच्चे होते हैं, वे अक्सर जो है कक्षा में बोरियत महसूस करते हैं। कब? जब अपने सामान्य से नीचे बच्चों के साथ जैसे समावेशी में, चूँकि उनकी गति क्या होती है? तेज़ होती है और वे कक्षा में जब उनसे
कमज़ोर बच्चा होता है, तो उन्हें वातावरण के साथ समायोजन बनाने में समस्या होती है। तो 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कभी-कभी सीखने के दौरान ऐसा समय भी आता है कि जब प्रगति थोड़ी समय के लिए रुक जाती है। इसे ही हम लोग पठार की स्थिति मानते हैं। सीखने का पठार जो कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई गलत हो जाएगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ये भी गलत है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलनी होगी, बिल्कुल। आपका जो थर्ड ऑप्शन है सही है। अगर आप किशोरों और बालकों के समूह पर जो गहरा प्रभाव पड़ता है, जो किशोर व्यक्ति लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पे समूह के सदस्यों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके समूह की दिशा ही बदल दी जाए। जब उनके समूह की दिशा बदल देंगे तो वे छात्र क्या होंगे, उनकी प्रवृत्ति को बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे होगा, रिस्पॉन्स से होगा। तो कौन सा परिवर्तन गलत, प्रतिक्रिया आपका सही हो जाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से है। कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके क्षेत्र में, संज्ञानात्मक। तो कौन सा, फर्स्ट भाषा विकास में चॉम्स्की है। ज्ञानात्मक विकास में पियाजे का नाम आता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो है सिद्धांत दिया था, इसलिए उनको विश्व भर में संज्ञानात्मक विकास के परिदृश्य से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आंशिक रूप से सत्य है, नहीं, पूर्ण रूप से सत्य है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि ये समाज शास्त्र मानता है कि सामाजिक समूह का निर्माण तभी होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे संपर्क में आते हैं और उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो कौन सा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल। अगर विद्यार्थी सक्रिय है, तो वो शिक्षा जो है, वहाँ पर जो भी शिक्षा दी जाएगी, उसमें सभी छात्र जो है अच्छा कार्य करेंगे। अगर बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, तो वह सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है और उसमें बच्चों की सक्रिय सहभागिता का होना बहुत ही अनिवार्य तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपकी, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चा धीरे 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 वो रूढ़िवादी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ये भी उतना सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, ये उनकी निजी खुशहाली है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल। अगर आपका बच्चा अच्छा अंक पाया है और उसकी आप प्रशंसा करेंगे, तो उसके अंदर जो है क्या होगा, आंतरिक प्रेरणा का कार्य करना शुरू कर देगा। उसे अंदर से खुशी महसूस होगी और वो अपने बेहतर भविष्य के लिए पुनः प्रयासरत हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है, खेल का,
बाल साहित्य का, दिनचर्या का और संचार माध्यम का। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है? खेल का। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर खेल के मैदान में बच्चा सहयोग करे, नेतृत्व करे, सहिष्णुता और नियमों का पालन करना सीखे, तो ये चीज़ धीरे-धीरे वो अपने सामाजिक विकास में भी ला सकता है। तो कौन-सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? देखिए, जो भाटिया बैटरी है, ये बुद्धि के परीक्षण के लिए जानी जाती है। ये भारत में विकसित की हुई एक प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण की क्या है? बैटरी है, ठीक है? इसका जो निर्माण किया था, किसने किया था? सीएम भाटिया। सीएम भाटिया ने इसका निर्माण किया था। आपका कौन-सा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट व्यक्तित्व है गलत, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सीटेट में भी पढ़े हैं, टेट में भी पढ़ रहे हैं। नैतिक विकास से रिलेटेड सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, इसलिए कौन-सा? भाषा विकास गलत है, संज्ञानात्मक विकास गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नैतिक विकास। उन्होंने सही और गलत के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाया है। तो मित्रों, ये 2013 का जो सीडीपी का पेपर है, वो हम लोगों ने हल किया। पेपर टीईटी में हमेशा फैक्ट्स पर आधारित रहते हैं, तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसी में से आपको 100 प्लस क्वेश्चन हूबहू आना 100% कन्फर्म है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।